नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार चुनावों को लेकर बात चल रही है और जब हम बिहार चुनावों की बात कर रहे हैं तो अलग अलग जो घोषणा पत्र सामने निकल कर आ रहे हैं यानी कि मैनिफेस्टो, उनमें युवाओं को नौकरियां देने की बात जो है वो हर तरफ से प्राथमिकता बनी हुई है। महागठबंधन ने भी जब तेजस्वी यादव अपना मैनिफेस्टो लेकर आए थे तो उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा कि जो पहली कैबिनेट होगी ना उसमें 10 लाख जो रोजगार है वो युवाओं के नाम कर दिए जाएंगे। और इसको लेकर के उन्होंने कैटेगरीज भी बताई कि यहाँ पर जो है वो पोस्ट खाली है, खासतौर पे पुलिस की भर्तियाँ और शिक्षकों की भर्तियाँ, क्योंकि ये दो ऐसी लुभावनी जगह हैं जिनको लेकर के लोग अक्सर बात किया करते हैं। युवाओं के बीच ये बहुत चर्चित रहते हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार की, या तो सरकारी जो है वो टीचर बन जाइए या फिर पुलिस में थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बात उनके मैनिफेस्टो में भी थी। अब जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें 19 लाख नौकरियों की बात की गई है और इसके साथ साथ भी युवाओं को केंद्र में रखते हुए बहुत सारी ऐसी योजनाओं का जिक्र है जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि इस बार अगर बिहार को जीतना है तो युवाओं को रिझाने की पूरी कोशिश चल रही है हर तरफ। इस बार बीजेपी ने भी सबसे पहले अपने मैनिफेस्टो में जब निर्मला सीतारमण बैठी घोषणाओं को ऐलान करने के लिए तो उसमें कई सारी बात कही गई। उसमें 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया, शिक्षा की बात की गई, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की गई, आईटी समेत विभिन्न क्षेत्रों में जो अब मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 19 लाख रोजगार देने की बात की गई। और इसके साथ साथ हर बिहार वासी को फ्री कोरोना वैक्सीन, ये भी एक नया पैंतरा आया है। कब आपने सुना था आखिरी बार ऐसा? कौन सा ऐसा चुनाव रहा होगा जब आखिरी बार ये कहा गया होगा कि चुनाव जीते तो ये दवाई दे दी जाएगी आपको? मुझे नहीं याद आता कोई ऐसा चुनाव जिसमें दवाई की बात की गई हो कि फ्री में बांट देंगे। लेकिन क्योंकि कोविड एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के निश्चित तौर पर हर कोई जानना चाहता है, सुनना चाहता है कि ठीक है आप ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन आप ये बताइए कि कोरोना को लेकर आप क्या करने वाले हैं। तो एक कीवर्ड है साल का और उस पर कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहती है बीजेपी, जिसको लेकर के उन्होंने ये भी कह दिया कि हम जो है कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दे देंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा आपको कि 5 साल का रोड मैप बताया है जिसमें निश्चित तौर पर 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्पों का जिक्र है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार के वादे मैंने आपको बताया, 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, बिहार को आईटी हब बनाएंगे जिसमें 5 लाख रोजगार मिलेंगे, कृषि के क्षेत्र में 10 लाख रोजगारों का संकल्प किया है। तो तकरीबन जो मेन चीज़ है वो आईटी और कृषि को लेकर के, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी लगातार चल रहा है, तो फोकस जो रखा है रोजगार से जोड़कर, अगर आप 19 लाख की संख्या देखें तो उसमें 10 लाख ये हो गए और 3 लाख वो हो गए, यानी 10 लाख कृषि के क्षेत्र में, 3 लाख आईटी के क्षेत्र में, कुल मिलाकर 13 लाख इस तरह से ये संख्या पहुंच जाती है। यानी और अदर सेक्टर्स में भी 6 लाख रोजगार बीजेपी ने वादा किया है। अच्छा, महिलाओं को 1 करोड़ का स्वरोजगार देंगे, ये भी अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की एक कोशिश है जिसको लेकर के बात की गई है। 10 लाख समूहों के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को पहले ही स्वावलंबी बनाया जा चुका है, इसका भी जिक्र मैनिफेस्टो में किया गया है। उसके अलावा मत्स्य पालन का जिक्र है, मछली उत्पादन में नंबर 1 बनाएंगे। इसको लेकर के बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वर्चुअल एक रैली की थी, संबोधन किया था, उसमें भी ऐलान किया गया था। और इसके अलावा फल और औषधीय पौधों को बढ़ावा, ये सारी चीज़ें भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है इन चुनावों के मैनिफेस्टोज में, अलग अलग पार्टीज का जिक्र कर लीजिए, युवाओं को रोजगार देने की बात सबकी प्राथमिकता में है। अब देखना यह दिलचस्प है कि जो पार्टी चुनाव जीतेगी क्या वो मैनिफेस्टो पे जिन बातों का जिक्र है उन बातों को पूरा भी करेगी या नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टो चुनाव के नतीजों से पहले तो बहुत मायने रखते हैं, खासतौर पे जब वोटिंग से पहले। लेकिन जैसे ही नतीजा सामने निकल कर आता है, हवाई लगने लगती हैं मैनिफेस्टो में लिखी हुई बातें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको भी अगर ये लग रहा है कि हर पार्टी इस बार जो है वो युवाओं के रोजगार से लेकर बहुत ज़्यादा प्रेम कर रही है तो हमें ज़रूर बताइए। आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल स्टंट है तो भी हमें बताइए, या आपको लगता है कि ये इस वक्त पे दोनों तरफ की ज़रूरत है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी और वोटर्स की भी, तो भी हमें बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।